अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम था और चाय का टाइम था। चाय के साथ लेकर आए थे हस्बैंड समोसे, और समोसे जो हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, खासतौर पे सर्दियों में। गर्मा गर्म समोसे हों या पकौड़े हों और चाय का कप हो तो वाह 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 वाह। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं साथ ही चाय भी बना रही हूँ, साथ में दूध भी गर्म हो रहा है और साथ में समोसे भी आ गए थे। बस जल्दी से चाय बनाती हूँ। और साथ में जो रायता आता है, आप लोग चेक करिए ज़रा, रायता बिल्कुल पानी, और फिर रायता भी ऐसे सारी हवा भरी हुई होती है, रायता तो होता ही नहीं है। तो बस जी, चाय जो है वो बनाकर समोसे वगैरह बैठ कर हम लोगों ने खा लिए थे। बच्चे भी जो है वो ट्यूशन से आ गए थे, फिर उन्होंने भी साथ ही समोसे वगैरह खाए थे। और उसके बाद जनाब अभी ये जो वॉल शेल्फ है, आप सबको याद होगा, दराज से मैंने एक दफ़ा ऑर्डर की थी ये, और 3D वॉल क्लॉक जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो हमने दराज से ऑर्डर की थी। लेकिन उस दिन से जो वॉल शेल्फ है वो इसी तरह पड़ी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। तो मैं उनको रोज़ बोलती थी ये लगा दें लगा दें लगा दें, तो वो यही हमेशा बोलते थे जिस दिन मेरे पास टाइम हुआ तो उस दिन मैं लगा दूंगा। तो आज थोड़ा सा वो जल्दी आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें लगा ही देता हूँ वॉल शेल्फ जो है वो। और इसका जो है ना वो वॉल शेल्फ जो मैंने दराज से मंगवाई थी, मैं इसकी सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्या क्या आया था। सबसे पहले तो आपने वो जो फट्टियाँ सी हैं वो देखी थी, उसके बाद ये जिसकी सपोर्ट के लिए जो स्टैंड सा एल शेप में बना हुआ है वो था, और साथ में जो है कुछ नट और कील्स वगैरह हैं जो कि इन्होंने साथ दिए थे। और अगर मैं बात करूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कि आप खुद इसको नहीं बनवा सकते थे। ठीक है, किसी भी आप फर्नीचर वाली शॉप पे चले जाएं, जहाँ पे आप वो फर्नीचर वगैरह जो है वो खुद ही बना रहे होते हैं, जैसे अलमारियाँ बनती हैं, किचन के कैबिनेट्स बनते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, उनको जाकर आप साइज़ दे दें कि इस साइज़ की जो है वो 3 फटियाँ जो हैं वो आपको काट कर दे दें, तो आप बाज़ार से जो है ईज़िली जो इसकी सपोर्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे वो जो स्टैंड सा नीचे दिया हुआ है, मतलब वो भी आप जो है बाज़ार से बाय कर सकते हैं। नट भी आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएंगी। आप खुद भी जो है ये वॉल शेल्फ बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना वो घर में तैयार कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में कम बजट में जो है ना वो आप तैयार कर सकते हैं। मुझे अब ये ठीक एग्जैक्ट याद नहीं कि ये मैंने कितने की ऑर्डर की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आप सबको याद ही होगा मेरे ख्याल में, तकरीबन कोई काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2-3 महीने तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। तो खैर ये जब ऑर्डर की थी, आई थिंक मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है, वो मुझे हम लोगों ने जो है ना वो 2800 दिया था शायद, 3D वॉल क्लॉक और ये दोनों वॉल शेल्फ और वो दोनों चीज़ों का, या फिर हाल ही जो है ना ये वॉल शेल्फ का दिया था। मुझे अब ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हैं, शायद रेट जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, ये जो पेंट ख़राब हो रहा है ना, ये अलमारी रखी हुई थी उसकी वजह से ये पेंट यहाँ पे ख़राब हो गया। ऊपर यहाँ पे जो है ना अभी मैं सोच रही हूँ कि हम LED जो है वो लेकर आएंगे इंशाल्लाह जल्दी ही, जब अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। तो फिर बाकी जो तीनों रूम की जो LED वॉल है ना, उन तीनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होंगी। जैसे ये डाइनिंग रूम की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने ट्री लगाया हुआ है, दूसरी साइड पे तस्वीरें हैं, और साथ सेंटर में जो है LED। और ये मेरे वाले रूम की यानी कि बेडरूम की है, तो यहाँ पे LED लगी हुई है, साथ में 3D वॉल क्लॉक है और रैक है, उसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें जो है डेकोरेशन की रखी हुई। और ये कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म थे जो कि प्रेस कर रही थी इरमिश, उनका यूनिफॉर्म वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो मैं रात को सारी चीज़ें जो है वो डन करके ही रखती हूँ, ताकि सुबह में उठकर जो है ना वो टेंशन ना हो। बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की सॉक्स, ये वो हर चीज़ जो है वो रेडी करके जो है वो मैं रखती हूँ, ताकि सुबह बड़े सुकून से हम आराम से बैठ कर जो है वो तैयार हो जाए। अच्छा जी, वॉल शेल्फ जो है वो यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि लगी। अब यहाँ पे LED जब लगेगी तो फिर उसके बाद इस दीवार का जो लुक है ना उन दोनों से अलग होगी। और बाकी ये जो स्विच देख रहे हैं आप AC का, ये बाहर वाली साइड पे चला जाएगा। और ये जो पूरी दीवार है, हो सकता है मैं भी अगर पेंट कभी करवाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अभी तो फिलहाल कोई मूड नहीं है। और यहाँ पे जो सामने कुछ प्लांट्स पड़े हुए थे वो मैंने सोचा रख कर देखती हूँ कैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। हुसैन की एक फ़ोटो मैंने लाकर वो भी बीच में रख दी है। और इसके अलावा मैं देख रही थी कि मैं क्या चीज़ रखी, अभी फ़िलहाल इसकी जो एक फ़ाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी मुझे बाज़ार जाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं लेकर आऊँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये बर्ड हाउस जो है, बर्ड्स हाउस जो हैं, ये मैंने ऑर्डर किए थे दराज से, ये भी मैंने ना, तो ये मतलब कि इसकी मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पैड़ी तरीन क्वालिटी थी इसकी। तो मैंने ना ये लगाई नहीं बाहर, क्योंकि मैंने सोचा अगर इसमें चिड़ियाँ वगैरह आएंगी, वो अंडे देंगी या बच्चे देंगी, खुदा न खास्ता ये गिर गया, बहुत ही हल्की सी फटियों का था, तो ऐसे उनको नुकसान होगा तो वो कहीं मुझे बदवाएँ ना दे दे, तो इसलिए मैंने ये बाहर लगाई ही नहीं है, मैंने इनको अंदर ही रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा मैंने लगा कर, इसकी ऐसी लुक आई थी जैसे गार्डन में एक मतलब कि आप बड़ा ही खूबसूरत सा अगर गार्डन बना हुआ हो तो वहाँ पर ऐसे वॉल शेल्फ लगा कर आप उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें रखें तो वो खूबसूरत लुक देगा।
अच्छा, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही थी। यकीन करें 2 से 3 दिन मुसलसल मेरे सर में दर्द थी और मुझे अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी बीपी का मसला नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जाकर डॉक्टर के पास चेक करवा लेते हैं कि मेरा कहीं बीपी तो नहीं हाई हो गया हुआ। तो फिर जब मैं गई तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा फिर मेरे सर में इतनी शदीद दर्द क्यों है? उन्होंने कहा कोई टेंशन है? मैंने कहा नहीं टेंशन तो कोई नहीं, टेंशन तो आपको पता है होती है छोटी मोटी चीज़ों की। जैसे हम लोगों के बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग पे होते हैं, तो आपके घर भी अगर किसी ने आना होता है तो आप सोचते हो कि हर चीज़ जो है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, लेकिन आप वो चीज़ें कर नहीं पा रहे होते हो ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर हस्बैंड भी अब समझ गए कि अब नौरीन को टेंशन होने लगी है, तो जिसके काम है ज़रूरी वो हम जल्दी से कर लें। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी मैंने स्पीड में की हुई है इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। इर्मिश पानी थोड़ा सा बंद कर दो। तो यहाँ पे आए थे हम लोग फर्नीचर वाली शॉप पे। तो यहाँ पे जी कुछ अलमारियाँ वगैरह थी। हाँ, मैंने बच्चों के रूम के लिए एक अलमारी देखनी थी क्योंकि उनके जो सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना मैंने, वो सर्दियों के कपड़े जो हैं कहीं भी अरेंज नहीं हो रहे थे उनके लिए। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ, कहाँ पे इनको अरेंज करूँ। आपको पता है जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वो तो बहुत ही मतलब कि पत्ते पत्ते से स्लिम होते हैं, कहीं भी आप अरेंज करो तो वो ईजिली आ जाते हैं, काफ़ी सारे कपड़े कम स्पेस में आ जाते हैं। लेकिन जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो थोड़े से मोटे होने की वजह से उनके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो पहले बच्चों के रूम में अलमारी पड़ी हुई थी वो तो मैंने उठाकर जो है बाहर निकाल दी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के रूम में जो है वो अलमारी मैं ले आती हूँ एक और। तो अभी हम वहीं पे गए हुए थे, तो उसके बाद फिर आना था पीको वाली शॉप पे। तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे जो कि पीको के, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस दफ़ा मैं वो वाली पीको शॉप पे नहीं गई जहाँ पे मैं पहले गई थी। वहाँ पे मैंने काफ़ी दुपट्टे दिए थे लेकिन वहाँ पे डिज़ाइन उनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर अब मैं आ गई थी ये दूसरी वाली शॉप पे। तो यहाँ पे मुझे एक ही दुपट्टा फ़िलहाल अभी देना था। तो ये वाली जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये बनवा लेती। थोड़ा फैंसी लुक भी आएगा और सूट भी थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में ही था। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यकीन करें इनको देखकर मैं हैरान हो गई थी कि इतनी छोटी और इतनी कम उम्र में ये बच्चे। और इसकी ज़रा स्माइल चेक करिएगा। मैं इसको पूछी थी कि तुम पीको कर लेते हो क्या, तो वो आगे से इतनी स्माइल देकर कह रहा था कि हाँ, आंखों से बात कर रहा है, आप ज़रा चेक करिए ज़रा। और फिर उसके बाद मैं दूसरा जो बच्चा है वो मुझे अंदर से देख रहा था, तो फिर आसवी ने कहा उसके पास भी जाओ, वो तुम्हें देख रहा है। तो फिर मैं इसके पास आई तो ये भी बेचारा बहुत ही छोटा और इतने मासूम बच्चे। तो फिर मैं सोच रही थी कि देखें मतलब कि कोई भी माँ बाप जो है ना इतनी छोटी एज में चाहता नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं भी काम पे लगवाएं, लेकिन घर की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। आजकल के जो हालात हैं, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर के अगर सारे मेंबर जो है ना वो भी अगर मतलब कि काम करें तो फिर कहीं जाके घर का खर्चा जो है वो बराबर चलता है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो गया आजकल जो है ना वो घर का खर्चा जो है वो चलाना। तो आई एम सो सॉरी अगर पीछे से आपको आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि स्कूल में बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, कुछ इर्मिश भी पास काम कर रही है, तो उसके मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। वॉइस ओवर मैं जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से अभी वापस आ जाएंगे थोड़ी ही देर में। अभी मुझे किचन में भी जाना है, खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पहले वॉइस ओवर कर लूँ और फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो आज मैं तेज़ भी बोल रही होंगी, आपको लग रहा है ना। अच्छा, उसके बाद हम आगे थे, यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी जो कि मैंने वॉल शेल्फ लगाई, तो उसके लिए मैंने सोची थी थोड़ा सा खर्चा करके कुछ अच्छे जो है ना वो चीज़ें जो है यहाँ से खरीद लेती हूँ जो कि बच्चों के रूम में अच्छी लगे पड़ी हुई। तो है यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मुझे कुछ भी जो है वो मज़े का लग नहीं था रहा बच्चों के रूम के लिहाज से। बहुत ही ज़्यादा कुछ तो एंटीक चीज़ें थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा हमारे करीबी ही एक मार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। तो उसके जो ऑनर हैं वो आसिफ के दोस्त हैं, तो उन्होंने कुछ बातें आपस में की, बहुत ही हंसी मजाक वाली थी। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी, वो बातें आपको ऐसे ही सुनाऊँगी, ज़रूर सुनिएगा। जो वहाँ के ऑनर है वो बता रहे थे कि मैंने आज क्या क्या काम किया है अपने यहाँ मार्ट में। तो मुझे शादी में जाना है, किसने इन्वाइट किया है फिर मैं इसके बाद बताती हूँ। जो शॉपिंग की है वो भी मैं आपके साथ सारी जो है वो भी मैं शेयर करती हूँ। किशन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या कर आज आप काम बताओ क्या किया? आज वर्क किया है, काम किया है मैंने खुद। अच्छा, क्या क्या किया ये तो बताएं। ये स्टॉक लगाया है मैंने। हाँ, ये सफाई करवा के स्टॉक को मेंटेन करवाया है, एक एक चीज़ को प्रॉपर करवाया है। सही है। बहुत सारी चीज़ों को लुक वाइज किया है, अच्छा किया है। छा गए, आगे पीछे स्टॉक किया है, छा गए आज। ठीक है। बहुत सारी सेटिंग है, डस्टिंग मैंने सफाई करवाई है, रेकों की सिस्टम खुद से एक एक चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, खुद लगा रहा हूँ। आप लोगों की वीडियो नहीं बन रही। अभी 10 मिनट में सफाई हो रही है। हाँ, हर चीज़ की मैं खुद लगाऊंगा एक एक चीज़। हाँ, तो खुद करने में बड़ा अच्छा होता है। देखें जी आप खुद काम कर रहे हैं, बरकत है, बरकत होती है खुद काम करने में। तो मालिक जो बंदा नीचे से ऊपर आता है इसमें कोई ऊपर होकर कोई घमंड ना होना चाहिए। क्या बात, बंदा वैसा होना चाहिए। मेला लूट लिया, मेला लूट लिया।
किशन भाई आज आप खुद काम कर रहे हैं? काम करना पड़ता है, क्या करें, जिंदगी के साथ कुछ जीना पड़ता है, तो जीना तो पड़ता है जी। ये लिंक शेयर मार दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। तो खैर इनका और इनके जो छोटे भाई हैं दोनों जो हैं वो आसिफ के दोस्त भी हैं और काफ़ी इनका आपस में मजाक वगैरह भी चलता रहता है। बल्कि अभी जो आसिफ वहाँ पे फार्म हाउस बना रहे हैं मुल्तान में, तो वो पूछ रहे थे कि वो कब बनेगा। भाई हम लोगों ने मोटरवे पे आते जाते तुम्हारे वहाँ पे स्टे करना है और फिर वहाँ पे खाना शाना खाना है और फिर घर आना है। तो आसिफ कहते थे ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम है वहाँ का फार्म हाउस का, वो कम्प्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आप लोग ज़रूर आइए। अच्छा जी, तो अभी मैं जो मेकअप ख़रीद रही हूँ, किसी की शादी में जाना है, निकाह है, कहाँ जाना है। असल में मेरा कुछ दिन पहले जो है वो स्वीटी से मेरी बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि तैयारी पकड़ लो, मेरे भाई का निकाह है, तो मैं कराची आने वाली हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं भाई, ज़रूर आइए, वेलकम आपका। और उन्होंने मुझे जो है वो इनवाइट किया स्वीटी जी ने, और मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, और सॉरी लड़के वालों की तरफ से हूँ, लड़की वालों की तरफ से नहीं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे अभी जब उनके मैंने व्लॉग्स देखे, तो वहाँ से पता चला कि उनके भाई की शादी जो है वो अंबर से हो रही है। स्वीटी ने मुझे नहीं बताया था, ये सरप्राइज़ रखा था। शुक्र है कि मुझे वो चीज़ पहले पता चल गई, अगर ये चीज़ मुझे वो ना बताती तो मैंने उससे नाराज़ हो जाना था। लेकिन चलो ठीक है कि हर फैमिली की जो है वो प्राइवेसी होती है, और फिर उन्होंने जो है वो चीज़ें एकदम से, जाहिर सी बात है, अगर दोनों फैमिली में जो भी रिश्ता हुआ जिस तरीके से भी हुआ, उन दोनों ने जो है वो एक साथ जो है वो अनाउंसमेंट की, तो इससे सुनकर अच्छा लगा मुझे भी, और जो तमाम व्यूवर्स हैं यकीनन उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आप दोनों फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और अंबर तो आपको पता है बहुत ही चुलबुली सी, बहुत अच्छी एक लड़की है, हर वक्त हंसते और मुस्कुराने वाली जो है वो लड़की है। तो बहुत ही लकी हैं स्वीटी वाले जो हैं कि उनको इतनी अच्छी इतनी प्यारी बहू मिल गई है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। ओहो, मैं तो लड़के वालों की तरफ से हूँ, मैं लड़की की तारीफ़ करती जा रही हूँ, तो लड़के की तारीफ़ ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। लड़के को मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन उसकी बहन को ज़रूर जानती हूँ, उनकी अम्मी को, उनकी बहन को, बात ही मैं अक्सर ही हमारी बात होती है। तो बहुत ही अच्छी फैमिली है, लड़का भी बहुत ही हैंडसम और ख़ूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जोड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है स्वीटी की और मेरी ही दोस्ती नहीं, बल्कि स्वीटी के जो हस्बैंड हैं ज़ईम भाई, उनकी और आसिफ की भी अच्छी खासी जो है वो फ्रेंडशिप है। तो इसलिए स्वीटी ने जो है वो मुझे भी इनवाइट किया था, क्योंकि वो उसको लग रहा होगा या फिर वो सोच रही होगी कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कराची जाऊँ और नौरीन से ना मिलूँ, या नौरीन को जो है वो इनवाइट ना करूँ। तो इसलिए जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। निकाह भी जो है अब बहुत जल्द है, अनाउंसमेंट तो दोनों फैमिलीज़ की तरफ से हो गई है। तो आपको पता चल ही गया है कि जो नंबर का निकाह है वो 21 तारीख को हो रहा है। तो जब जाऊंगी तो फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह मैं भी कुछ व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करूंगी ही। लेकिन उससे पहले जो है मैं अब अपने ब्लॉग की तरफ भी आती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये क्लिप ज़रा मुझे दोबारा से जो है वो रिपीट करना पड़ रहा है, ताकि मैं आपको दिखा दूँगी और उनकी प्लेट्स की प्राइस क्या थी, और ये मैंने कितने की ली हैं, और मतलब कि जो सारी चीज़ें और भी मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स थी वो ली थी, या कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। और आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, उस हिसाब से साथ में मैंने इनकी पेमेंट्स और जो बिल वगैरह जो भी बने थे वो भी मैंने सारा जो है वो आपके साथ शेयर किया है। अच्छा जी, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि मैं लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्लेट्स हैं ना, यहाँ पे 3 कलर थे, वहाँ पे आइडियल मार्ट से मैं लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं गई थी अभी। तो ये जो प्लेट के 3 कलर थे, एक पैरेट ग्रीन कलर था, ऑरेंज कलर था और ब्लैक कलर था। लेकिन ये मैंने खुद ही जो है ना वो थोड़ी सी छोटी प्लेट जो है वो ब्लैक कर ली थी, बड़ी वाली जो है वो ऑरेंज कर ली थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस तरह से अच्छी लग रही हैं, या फिर मुझे दोनों ब्लैक करनी चाहिए, या फिर बड़ी वाली ब्लैक करूँ और छोटी वाली ऑरेंज करूँ। अभी तो फ़िलहाल हम वापस मतलब चेंज कर सकते हैं, अगर आप लोग मुझे कहेंगे। अगर तो अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है। अच्छा, इनकी जो प्राइस है वो भी मैं कोशिश करूँगी, अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है, साथ साथ ही सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो मैं बताती जाऊँगी। आजकल तो वैसे ही हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं तस्वीर दे दूँगी। बिल जो है वो थोड़े से मेरे पास जो है वो ख़राब हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, लेकिन मैंने जो है आप लोगों के लिए संभाल कर रखे थे कि अगर आप लोग पूछेंगे तो इनकी प्राइस मैं बता दूँगी। जो प्लेट्स आई थी वो 2755 यानी कि 2755 रुपीज़ की जो हैं वो प्लेट्स आई थी। और जो अभी मैं आपको सामान दिखा रही हूँ जिसमें सिर्फ ये कुछ मतलब कि बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, उसके अलावा जो है मैंने एक लिवॉन सीरम लिया था, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। और इनका जो बिल बना था, अच्छा ये दिखाने का और बताने का मकसद यही हमेशा होता है कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि घर के बजट को जो बजट होता है उसको लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब मतलब कि सारी ज़रूरत की चीज़ें, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा। अच्छा, ये मुझे खटमल के लिए लेना था, आजकल किचन में
में 1-2 खटमल दिख रहा था, तो मुझे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जहर दिखाई दे रहा था। तो मैंने ये मुझे वहाँ पे ऐसे ही नज़र आ गया, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। कोलगेट 2 ली थी, एक इर्मिश की और एक अपनी हम सब फैमिली की जो है वो शैम्पू लिया था। उसके अलावा मैंने माउथ वॉश लिया था और इसके अलावा मैंने जो है वो आसिफ ने ये शेविंग क्रीम ली थी। तो ये चीज़ें थी जो कि यहाँ से लिए था। एक रेज़र था। अच्छा, बस यही चीज़ें थी। इनका जो बिल बना था वो बना था 2,933 रुपीज़, ठीक है ना। और डिस्काउंट के साथ हमें पड़ा था ये 2,852, ठीक है ना। 2,852 रुपीज़, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरह मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि मैं बताने की कोशिश करती हूँ ताकि ये ना बोले कि हाय अल्लाह आप लोगों को गिनती नहीं आती क्या, ठीक है ना। तो ये जो है अब मेरा मेकअप आ गया। अच्छा, मेकअप मेरा ये जो थोड़ा सा मेकअप आप देख रहे हैं, इसकी जो प्राइस थी वो 6,000 से ऊपर थी। तो मैं तो रो रही थी देख करके, अल्लाह मैंने इतना महंगा मेकअप ले लिया। लेकिन ब्रांड की चीज़ें हैं, आपको पता है वो महंगी ही होती हैं। तो मैंने तो वहाँ से ख़रीदती रही पहले तो मज़े में कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो वो मैंने जब ले लिया, जब बिल बना तो फिर मैं रोने लग गई थी कि इतना ज़्यादा बिल था। लेकिन है इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। मेकअप मैंने घर आके जब थोड़ा सा चेक किया था, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप था। इसमें मैंने एक मेकअप फिक्सर लिया था क्योंकि मुझे यहाँ कराची से हैदराबाद जाना था शादी के लिए। तो मैंने सोचा कि मेकअप मेरा इतनी देर स्टे करे, तो मैंने मेकअप फिक्सर ले लिया। एक मैंने जो है वो लिप कलर लिया था। लिप कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे कपड़ों का जो कलर है वो कौन सा है। और इसके अलावा एक मैंने आईब्रो पेंसिल ली थी और आई शेडो पैलेट लिया था। ये कुछ चीज़ें थी जो कि 6,000, और इसका बिल जो है वो मैं यहाँ पे आपको तीनों के बिल जो है वो साथ साथ दे दूँगी। लिप कलर जो था ना वो मेरे ख्याल में 1749 का था, कुछ इस तरह से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा था, लेकिन दिल पे पत्थर रख कर मैंने ले ही लिया क्योंकि ये कलर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत कम जो है ऐसा कलर मिलता है कहीं भी। तो दूसरा जो है आई शेडो पैलेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चीज़ें जो हैं वो मतलब कि बहुत ही अच्छी थी, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही जो है ना वो बेकार सी चीज़ें लेकर आई हूँ। और ब्रांड की चीज़ें आपको पता है इससे भी महंगी, मेकअप का जो जितना भी सामान होता है वो इससे भी कहीं ज़्यादा महंगा होता है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो उनको तो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का पता है मेकअप का, तो वो लेती रहती है। तो इसलिए फिर मैंने जब आई घर पे तो उनको मैंने सब चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत अच्छी हैं और ये आपको कम से कम आप अकेली यूज़ करने वाली हैं तो काफ़ी टाइम तक ये चलेंगी। तो इसलिए महंगी चीज़ ले लें, अच्छी ले लें, थोड़ी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये सामान था जो कि मैं सारा आइडियल मार्ट से लेकर आई थी और मैं बार बार आइडियल मार्ट कर रही हूँ। तो जहाँ से मैंने ये सारा सामान लिया था, ठीक है ना। तो बाकी जो हैं आप लोग देख सकते हैं, बस ये थोड़ा सा सामान जो था और तीनों बिल जो हैं वो अगर आप बराबर काउंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना बना था तीनों का बिल। तो इसके अलावा जो मेरा जो मैंने निकाह में पहन कर जाना है, अंबर के निकाह में जो जोड़ा पहन कर जाऊंगी वो कौन से कलर का है, कैसा लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो ज़रूर बताऊंगी। तो आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो खाने में मैंने क्या बनाया था, मैंने सोचा जाते जाते वो भी आपको दिखा दूँ। मैंने आलू मटर गाजरें बनाई थी और इसी के साथ जो है वो मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।